साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 425 के संबंध में। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 425 बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, ध्यान देने वाली बात यह है कि संपत्ति को, व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने पर दूसरी धारा है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति को, चाहे वह चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, कोई व्यक्ति किसी की रजिस्ट्री कागज को, कोई व्यक्ति एक बैनामा लिया, एक खेत लिखवाया और उसका जो रजिस्ट्री कागज है वह एक जगह संभाल कर रख दिया कि कोई दूसरा व्यक्ति आया, रंजिशन या उससे दुश्मनी बस उसके कागज को फाड़ दिया या आग लगाकर जला दिया, तो उसने जो है एक प्रकार से रिष्ट का कार्य किया, किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दो मित्र हैं, किसी बात से दोनों की अनबन हो गई और एक मित्र ने दूसरे मित्र की अंगूठी जो है पकड़कर उसे किसी जंगल में फेंक दिया, किसी खेत में फेंक दिया, ऐसे स्थान पर फेंक दिया जिससे वो चीज, वह वस्तु, बहुमूल्य चीज उसे प्राप्त नहीं हो सकी। तो उसने एक प्रकार से उस संपत्ति के विरुद्ध, जो उसका मालिक था उसके विरुद्ध उसने रिष्ट किया, उसने हानि पहुंचाई। तो इसका मतलब यह है कि जो इसके प्रमुख तत्व हैं उसको हमें समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जब किसी का आशयपूर्ण इरादे से किसी का नुकसान, कोई व्यक्ति उसके रूप रंग में कोई परिवर्तन करता है, कोई वस्तु है उसके रूप रंग में इस प्रकार से बदलाव कर देता है कि उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, उसका मूल्य कम हो जाता है, तब भी जो है वह रिष्ट कहलाएगी, जिससे उस व्यक्ति को नुकसान पहुंच जाए। कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अपनी कार को इसलिए तोड़ देता है कि उसकी भरपाई तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी, और यह जानते हुए भी वह जो इसको तोड़ देता है, जानबूझकर तोड़ता है जिससे कि इंश्योरेंस कंपनी को नुकसान हो, तो यहाँ पर वह रिष्ट कार्य कर रहा है। आईपीसी की धारा 426 में इसके दंड के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति इस आशय के साथ किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है कि उसका नुकसान हो जाए, तो उसे 3 माह तक की सादा या सश्रम कारावास हो सकता है या जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसके आगे हम आईपीसी की धारा 427 बताती है कि ये 50 रुपए से लेकर उससे अधिक का नुकसान अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, किसी की संपत्ति को नष्ट कर रहा है, तो आईपीसी की धारा 427 उस पर लागू होती है। आप अक्सर देखते होंगे कि सामान्य रूप से अगर दो व्यक्तियों के बीच में मारपीट होती है तो 323, 504, 506 का मामला दर्ज किया जाता है, और सामान्य रूप से 427 भी उसमें जोड़ दिया जाता है कि उसने उसके घर के सामान को तोड़ दिया, उसने उसकी साइकिल तोड़ दिया, मोटरसाइकिल तोड़ दिया, उसने उसका नुकसान पहुंचाया, तो 427 आईपीसी की धारा 427 के तहत उसे सजा दी जा सकती है। 2 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। आईपीसी की धारा 428 से बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के पशुओं को नुकसान पहुंचा रहा है, जीव जंतु को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसका मूल्य 10 रुपए से अधिक है। अब 10 रुपए का मतलब तो कुछ भी नहीं होता आज के ज़माने में, लेकिन क्योंकि यह जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता 1860 है, तो 1860 में बनी थी, तो 10 रुपए का महत्व उस समय बहुत ज़्यादा था। इसलिए जो है यह 10 रुपए जो है आज के समय में तो प्रासंगिक नहीं है, इसका महत्व नहीं है, लेकिन 10 रुपए से अधिक का अगर किसी जीव जंतु को कोई नुकसान पहुँचाता है, अब जीव जंतु भी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे भारत सरकार ने एक पशुधन मंत्रालय बना रखा है, तो क्योंकि उसको भी एक संपत्ति ही माना जाता है। किसी के पास गाय है, भैंस है या अन्य कोई जानवर रखा है, कोई मछली जो है जिलाया, तो यह भी जो है उसी के अंतर्गत आता है। तो आईपीसी की धारा 428 में बताया गया है कि अगर कोई 10 रुपए से अधिक की संपत्ति जो कि किसी जीव जंतु के रूप में है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उसे 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है और जुर्माने का भी प्रावधान है। आईपीसी की धारा 429 यह बताती है कि अगर 50 रुपए से अधिक के मूल्य का कोई भी पशु, चाहे गाय हो, भैंस हो या फिर खच्चर हो, घोड़ा हो, गाय हो, सांड हो, अगर कोई उसका जो है अंग भंग करता है या उसे उसका वध कर डालता है, तो उसे 5 साल तक की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा 429 में किया गया है।